हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला कोरोना संक्रमण की चपेट में आ गए हैं। उन्होंने हल्के बुखार की शिकायत के बाद खुद को आइसोलेट कर लिया था। इसके बाद RT-PCR टेस्ट कराया, जिसमें उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। शनिवार को उन्होंने ट्वीट कर खुद के संक्रमित होने की जानकारी दी। साथ ही अपने संपर्क में आए लोगों से एहतियात बरतने की सलाह दी। शुक्रवार को दुष्यंत के पिता अजय चौटाला की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई थी। शुक्रवार को दुष्यंत चौटाला उनसे मिले थे। इसके बाद डिप्टी सीएम ने हल्का बुखार होने पर अपना टेस्ट कराया था। डिप्टी सीएम ने बुखार होने के बाद ही एहतियात के तौर पर हिसार दौरे के अपने कार्यक्रमों को रद्द किया था। जिले में 65 मामले सामने आए तो पिछले 24 घंटे में 48 नए मामले। यमुनानगर में 14 मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हुए। अब जिले में कोरोना के मामलों की संख्या बढ़कर 211 हो गई। राहत की बात यह है कि ओमिक्रॉन के आए 7 मरीज अब स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। बढ़ते संक्रमण ने स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं बढ़ा दी हैं। फिर भी फ्रंटलाइन वर्कर्स कहे जाने वाले डॉक्टर्स एक बार फिर कोरोना को हराने के लिए जी जान से जुट गए हैं। बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने सभी से एहतियात बरतने की अपील की है। देखिए, आज हमारे कुल 48 केसेस पॉजिटिव आए हैं और कल जो है 65 नए केसेस आए थे। आज की डेट में 48 नए केस हमारे जो आए हैं इनको जोड़कर और जो 14 केसेस हमारे रिकवर हुए हैं, तो अब यमुनानगर में टोटल 211 एक्टिव केसेस हैं। और जो हमारे 4 केसेस फॉरेन ट्रैवल से जिनकी हिस्ट्री से जिनका ओमिक्रॉन पॉजिटिव आया था, वो भी 4 आज हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गए। तो अभी ज़िले में कोई भी ओमिक्रॉन का एक्टिव केस नहीं है। जैसे मैंने बताया कि टोटल हमारे पास 211 एक्टिव केसेस हैं। ये आज की हमारी जो कोविड पॉजिटिविटी है उसके संदर्भ में जानकारी है। बढ़ती कोरोना को लेकर पूरे हरियाणा में एहतियात बरती जा रही है। इसी तर्ज पर बहादुरगढ़ SDM भूपेंद्र सिंह ने उपमंडल वासियों से अपील करते हुए कहा कि कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिए हमें आवश्यक सावधानियां अपनानी चाहिए, जिससे हम खुद को और आसपास के लोगों को सुरक्षित रख सकें। इसके साथ ही प्रत्येक नागरिक को स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन द्वारा समय समय पर जारी किए जाने वाले परामर्श की भी अनुपालना करने की अपील की है। उन्होंने बात शनिवार को मेन बाजार में कोविड उपयुक्त व्यवहार की जाँच के लिए दौरा करते हुए कही। बाजार में कोविड उचित व्यवहार का उल्लंघन करने वालों के SDM की टीम ने चालान भी काटे। स्वास्थ्य विभाग की ओर से लोगों को कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीनेशन प्रक्रिया के तहत स्वास्थ्य सुरक्षा कवच भी प्रदान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हर पात्र व्यक्ति को कोविड वैक्सीन अवश्य लगवानी चाहिए। सभी शहरवासियों से ये अपील है मेरी कि कोविड का ओमिक्रॉन वेरिएंट का स्प्रेड शुरू हो चुका है। इसके चलते सभी शहरवासी बिना मास्क कोई भी बाहर ना निकले, दोनों डोज लगवाएं। जिसकी पहली डोज हो चुकी है वो दूसरी लगवाना सुनिश्चित करें। जितने भी पब्लिक प्लेसेस हैं उसमें बिना मास्क और बिना अपनी डोजेज लिए, बिना वैक्सीनेशन लिए बाहर ना निकलें। जैसे हमने पब्लिक ऑफिस में इंक्लूडिंग मेरा SDM ऑफिस वहाँ पर भी, इसके अतिरिक्त हॉस्पिटल्स में, मार्केट्स में, जहाँ भी हमको जो लोग बिना मास्क के नजर आए हैं उन सब के हमने चलान किए हैं। और ये अभियान तब तक चलता रहेगा जब तक इस महामारी से छुटकारा नहीं मिलता। कोरोना की तीसरी लहर का असर अब साफ तौर पर फतेहाबाद जिले में भी देखने को मिल रहा है। जिले में 48 घंटे में दुगने से भी ज्यादा केस रिकॉर्ड हुए। फिलहाल जिले में 48 एक्टिव केस हैं। राहत की बात यह है कि सभी कोरोना संक्रमित लोग बिना किसी लक्षण के और घरों में ही आइसोलेट हैं। जिले में संक्रमण दर में इजाफा हुआ है। जिले में संक्रमण दर बढ़कर 3.78% हो गई। बड़ी बात तो यह है कि संक्रमित मिल रहे अधिकांश लोगों में बच्चे और युवा ज्यादा हैं। इनमें से अधिकांश लोगों की कोई ट्रैवल हिस्ट्री भी नहीं है। इसे देखकर माना जा रहा है कि जिले में कोरोना इम्यूनिटी स्प्रेड की ओर बढ़ रहा है। इस बीच फतेहाबाद के जाखल इलाके में 64 साल के व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक पहले से ही शुगर, हाइपरटेंशन और हृदय रोग से ग्रस्त था। अभी लास्ट कुछ दिनों से जिस तरह से पूरे देश के अंदर ही कोविड की एक लहर जो है, थर्ड वेव स्टार्ट हो रही है, उसी के तहत फतेहाबाद ज़िले के अंदर भी डेली हमारे कोविड के पॉजिटिव केसेस बढ़ रहे हैं। अभी एज ऑफ नाउ लास्ट कल शाम तक का जो हमारा डिटेल्स है उसके हिसाब से फतेहाबाद में टोटल 48 जो केसेस हैं वो होम आइसोलेशन के अंदर हैं। सभी एसिम्प्टोमेटिक हैं, कोई सिम्टम्स वाले उसके अंदर नहीं है। सिरसा में भी कोरोना तेजी के साथ बढ़ रहा है। अब इस बीच सिरसा में ओमिक्रॉन ने दस्तक दी, जहां मुंबई के लौटे परिवार के 2 सदस्य ओमिक्रॉन पॉजिटिव मिले हैं। मुंबई से आए परिवार से वापस लौटने से पूर्व कोरोना जांच के सैंपल दिए थे। इनमें 2 लोग पॉजिटिव पाए गए। इन्हें होम आइसोलेट किया गया। दोनों के सैंपल्स ओमिक्रॉन जांच के लिए भेजे गए थे। शनिवार को आई रिपोर्ट में दोनों मरीजों के ओमिक्रॉन पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई है। हालांकि राहत की बात यह है कि दोनों मरीज पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग अब इनके संपर्क में आए लोगों की दूसरी बार सैंपल लेगा। अगर किसी की रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो उनके सैंपल्स भी ओमिक्रॉन जांच के लिए भेजे जाएंगे। ये जानकारी शनिवार दोपहर नागरिक अस्पताल के उप सिविल सर्जन डॉक्टर बुद्धराम ने दी। साथ ही उन्होंने बताया कि जनवरी के पहले सप्ताह में कोरोना के कुल 65 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें करीब 60 मरीज एक्टिव हैं।
कोरोना के सिरसा ज़िले में पिछले एक हफ्ते के अंदर हमारे 65 केस आ चुके हैं, 65, और उसमें से 3 लोग एडमिट हैं। और जो पहले हमारे पॉजिटिव आए थे उसमें से उन पॉजिटिव मुंबई से आए थे एक फैमिली। जब उन्होंने वापस जाने के लिए अपने सैंपल करवाए थे तो पॉजिटिव आए थे, उनको आइसोलेट कर दिया गया था। उनके ओमिक्रॉन की टेस्टिंग के लिए जब सैंपल गए तो उसमें से 2 लोग जो हैं ओमिक्रॉन के पाए गए हैं। हालांकि वो लोग अब स्वस्थ हो चुके हैं और ठीक हो चुके हैं, लेकिन उनके संपर्क में जितने भी और लोग आए थे उनकी एक रीटेस्टिंग और करेंगे हम, अब वो की जाएगी तो भी उनके अंदर ओमिक्रॉन के थे या नहीं थे। जी। साइबर सिटी में तमाम पाबंदियों और सख्ती के बावजूद बीते 7 दिन में 6,247 संक्रमित मरीज आंकड़ों में दर्ज किए गए, जबकि सिर्फ 1796 संक्रमित मरीजों ने ही कोरोना संक्रमण से रिकवर किया। ऐसे में अगर लापरवाही बढ़ती गई तो आने वाले दिनों में हालात और खतरनाक स्तर पर पहुंच सकते हैं। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज़।